सबसे पहले आ जाते हैं हम इस वाले पैटर्न पे। ध्यान से पढ़िए डायरेक्शंस में लिखा हुआ है कि आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और वो चारों वर्ड्स बोल्ड में हैं। हो सकता है उनमें से कोई वर्ड अपनी करेक्ट पोजीशन पे ना हो, तो आपको बताना है कौन कौन से वर्ड्स को आपको स्वैप करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, जिससे कि आप करेक्ट सेंटेंस बना सकें। तो इन शॉर्ट ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? ये हमारा वर्ड स्वैप का क्वेश्चन है। हर वर्ड स्वैप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देने वाली हूँ, 30 सेकेंड का टाइम देने वाली हूँ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एंड दिस इज द टाइमर फॉर ऑल ऑफ यू। बताइए क्या आंसर होगा? ओके, सो द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। बिजनेसेस कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रगल करना, बिजनेसेस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। टू स्ट्रगल, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और स्ट्रगल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। टू हायर द लीडर्स, टू हायर द लीडर्स दे नीड, लीडर्स को हायर नहीं किया जाता। आप किसी को एम्प्लॉय को हायर करते हो, किसी टैलेंट को हायर करते हो, उन एम्प्लॉयज में से उन टैलेंट में अपने आप लीडर्स निकल जाते हैं। तो ये लीडर्स में कुछ तो गड़बड़ है, दया ढूंढ के निकालो, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा क्रॉस मार्क लगाया, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। दे नीड, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस, और एक सबसे बड़ा चैलेंज, बहुत सारे चैलेंज में से सबसे बड़ा चैलेंज जो टैलेंट फेस करता है या लीडर्स फेस करते हैं, कहने से जो लीडर्स फेस करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे टैलेंट आएगा, यहाँ पे लीडर्स आएगा। क्या है कि वो कैंडिडेट्स उनको ढूंढ पाए जिनके अंदर राइट स्किल्स हो, जिनके अंदर सही स्किल्स हो। मीन्स किस किस को इंटरचेंज करोगे, सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करोगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 विल गेट इंटरचेंज। कितने स्टूडेंट्स का आंसर ठीक हुआ मुझे बताते भी जाइए कि जिनका आंसर ठीक निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर। चलिए, द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। कितने बच्चों का आंसर ठीक हुआ? व्हेन यू आर फेस्ड विद अ क्राइसिस, जब आपके सामने एक क्राइसिस आता है, जब आपके सामने एक मुश्किल की घड़ी आती है, आपके सामने मुश्किल सिचुएशन आती है, यू आर, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है भाई, यू आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, सही है। विद अ क्राइसिस, अनलाइक एनी अदर, किसी और के जैसे जो नहीं होती है, डेटा इज अ क्रिटिकल एसेट, डेटा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, बिल्कुल सही है। टू डिटरमाइन नेक्स्ट स्टेप्स, जो डिटरमाइन करता है अगले स्टेप्स को, आगे के स्टेप्स को अराउंड हाउ टू कंडक्ट योर बिजनेस, कि आपको अपना बिजनेस कैसे चलाना है, बिल्कुल सही है। एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज, और अपने एम्प्लॉयज की कैसे केयर करनी है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सही नहीं है। इनफैक्ट सेंटेंस अपने आप में ही सही है, सेंटेंस को कोई भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो गूगली क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे ना छोटा सा ट्विस्ट था, मैंने यहाँ पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में नन ऑफ दीज क्यों लिखा? ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस में करेक्शन का रिक्वायरमेंट है, सेंटेंस में करेक्शन का रिक्वायरमेंट है,
लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन आंसर नहीं है। क्यों? सेंटेंस में करेक्शन का क्या रिक्वायरमेंट है? डेटा जो होता है वो एक सिंगुलर नहीं होता है, डेटा जो होता है वो प्लूरल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे कोई सिंगुलर वर्ड आएगा। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस में ये वाला वर्ड गलत तो था, लेकिन ये किसी से रिप्लेस नहीं हो पा रहा था, इसकी पोजीशन को हम चेंज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आंसर क्या हुआ? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। डेटा का सिंगुलर क्या होता है? बिल्कुल सही बोला, डेटम जो वर्ड होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, और डेटा जो वर्ड होता है बच्चे, दिस वर्ड इज प्लूरल। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और ये रहा टाइमर। चलो टाइम इज अप, टाइम ओवर हो गया। इफ़ यू डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, सही लग रहा है, कोई गलती नहीं लग रही, थ्रू योर एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया है, बिल्कुल सही है। एंड यू कांट अफोर्ड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, और आप अपने आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसका हर ईयर सब्सक्रिप्शन प्राइस जाता है। यू कैन एनरोल इन इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस में एनरोल कर सकते हो थ्रू द हेल्थ केयर मार्केट प्लेस। हेल्थ केयर के मार्केट प्लेस के द्वारा आप इसमें एनरोल कर सकते हो। फिर से बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई भी एरर इस पूरे के पूरे सेंटेंस में नहीं है। इसका मतलब अगला गूगली क्वेश्चन आपके सामने था ये, एंड द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शन में आंसर्स ठीक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गलत हो गया आकाश का, कोई बता चाहिए। एक रिक्वेस्ट है बच्चों, 650 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 300 हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों को कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर 650 बच्चे देख रहे हैं तो 650 लाइक्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दिस इज द टाइम ऑफ यू। चलिए द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने बच्चों का आंसर ठीक निकला है। लेट्स सी। बिकमिंग अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट नहीं, बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना क्या डिमांड करता है भाई? एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे क्या आएगा? एक्सपीरियंस आएगा। इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इंडस्ट्री, आपको आपकी इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको आपकी इंडस्ट्री के बारे में और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब आप 1 को 4 से चेंज करोगे, 2 को 3 से चेंज करोगे। दैट मीन्स what is the right answer? The right answer is option number A. 1 will get replaced by 4 and 2 will get replaced by 3. I hope बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक निकला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला सवाल, आखिरी सवाल इस पैटर्न का, फिर इसके बाद हम अगला पैटर्न करेंगे, और ये रहा टाइमर।
ओके, सो द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। इस सवाल को देखते हैं कितने बच्चों का ठीक निकला। न्यू अप्रोचेस, नई अप्रोचेस दैट, यहाँ तो वर्ब आनी चाहिए, अभी किसी एक्शन की बात करेंगे ना, यहाँ तो वर्ब आनी चाहिए। ये जो एक्सेप्टेंस है लास्ट में ए एन सी ही लग रहा है, इसका मतलब ये तो नाउन है, इसका मतलब फर्स्ट वाला तो गलत है अपनी जगह पर। सॉफ्ट स्किल्स, इनमें से वर्ब कौन सी है, ये वाली वर्ब है, इसका मतलब 1 की जगह 3 आना चाहिए। दैट प्रायोरिटाइज सॉफ्ट स्किल्स, नई अप्रोचेस जो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, किसको ऊपर रखती है, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या, आपके पर्सनालिटी, आपके कन्वर्सेशनल स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, उन स्किल्स की बात हो रही है। एंड एम्फेथेटिक लीडरशिप, एम्फेथेटिक लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है कि आप दूसरे के दुख को फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो उस तरह की लीडरशिप, क्या लीडरशिप क्वालिटीज होगा। ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्वालिटीज आएगा। इसका मतलब 1 को 3 से चेंज करना पड़ेगा, 2 को 4 से चेंज करना पड़ेगा। आर गेनिंग मोर एक्सेप्टेंस, उनको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रहा है एकेडमिक में भी और प्रोफेशनल मैनेजेरियल सर्कल्स में भी। मीन्स 1 को 3 से चेंज किया, 2 को 4 से चेंज किया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, टेल मी योर स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5। क्या क्या स्कोर रहा सभी का 5 में से? एवरीवन हैज़ टू टेल मी योर स्कोर्स। चलिए, अब आ जाते हैं अगले पैटर्न की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न। लुक एट द डायरेक्शंस। कैसे क्वेश्चंस हैं? कहने से फिलर्स के क्वेश्चंस हैं, डबल फिलर्स के क्वेश्चंस हैं। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें 2 ब्लैंक्स हैं, आपको बताना है कि वहाँ पर क्या आएगा। अ पैराग्राफ इज गिवन विद 2 ब्लैंक्स, फिर 5 ऑप्शंस हैं जो उन ब्लैंक में आ सकते हैं। 30 सेकेंड्स मिलेंगे इसको भी करने के लिए। चलिए, ट्राई इट एवरीवन। ओके, सो द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डैश ऑफ पब्लिक राइट्स, भाई नाउन आएगा। स्केयर्स तो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कम होना। यहाँ पे स्कैरसिटी होता तो आंसर हो सकता था, इसका मतलब फर्स्ट आंसर तो नहीं हो सकता। स्कैर्स का मीनिंग होता है किसी चीज की कमी होना। द रीस्टार्ट ऑफ पब्लिक राइट्स, हाँ रीस्टार्ट नाउन का रोल प्ले कर सकता है, तो अभी मुझे लग रहा है सेकेंड वाला ऑप्शन हो सकता है। द स्ट्रेट ऑफ पब्लिक राइट्स, स्ट्रेट तो एडजेक्टिव होता है भाई। द स्ट्रेट ऑफ क्या, कोई सेंस ही नहीं है। द एपरेंट ऑफ, एपरेंट का मीनिंग होता है जो दिख रहा है ऊपर ऊपर से, इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो चलो अभी के लिए बी आंसर लग रहा है। द रीस्टार्ट ऑफ पब्लिक राइट्स, जो पब्लिक राइट्स शुरू हो गई हैं, लीडिंग सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल कंपनी, सबसे टॉप पे अच्छी कंपनी है, व्हीकल कंपनी है, उसने पब्लिक राइट्स को फिर से शुरू कर दिया है। इज एन एनकरेजिंग स्टेप, एक अच्छा स्टेप है, एक मोटिवेटिंग स्टेप है। आफ्टर अ डैश सेटबैक, सेटबैक नाउन है, यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और लेंदी एडजेक्टिव होता है, इतना लंबा सेटबैक लगाता है, इतने लंबे टाइम के लिए प्राइवेट व्हीकल्स रुक गए थे कोविड की वजह से, अब वो फिर से शुरू हो गए हैं। आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एंड दिस इज द टाइमर फॉर यू। ओके, सो टाइम इज अप। मैम ये वाला क्वेश्चन तो हमसे रिलेटेड है,
कितनी बार सुना है आप ही के मुंह से, गोल्स को अचीव करना है, गोल्स को अचीव करना है। गोल्स को तो क्या किया जाता है, गोल्स को अचीव किया जाता है। फैंसी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपकी अट्रैक्शन ले रहा है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, जो थोड़ा सा अलग सा है, फैंसी सा है। कोट तो नाउन है। पैसेजेस दिस गोल, नहीं, गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं, तो चलो डी सही लग रहा है। वाइल अचीविंग दिस गोल हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट, इस गोल को अचीव करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। डिलीवरिंग 500,000 व्हीकल्स इन 2020 में आधे मिलियन व्हीकल्स डिलीवर करना अभी भी हमारा टारगेट बना हुआ है, रिमेन्स आर टारगेट। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत सारे बच्चों का ठीक हो गया है ये वाला क्वेश्चन। अगले सवाल पर आते हैं, बताते हैं मुझे ज़रूर जाइएगा किन किन बच्चों का आंसर ठीक हो रहा है, जिससे कि मैं आप लोगों के नाम पढ़ सकूं कि किस किस बच्चे का ठीक हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द टाइम इज अप। द डैश ऑफ पॉलिसी मेकर्स की क्या इज टू एंश्योर टू फिक्स प्रीपोजिशन किसके साथ लगता है, टू जो फिक्स प्रीपोजिशन है ये किसके साथ लगता है, कहने से एक्सेस टू होता है। एक्सेस टू समथिंग का मतलब क्या है, वो चीज सबको आसानी से मिल जाए, वो चीज सबको मिल जाए, तो एक्सेस टू होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पॉलिसी मेकर्स की, कि वो इंश्योर करें, इस बात को इंश्योर करें कि इसेंशियल ड्रग्स आराम से मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट इनको चाहिए, उनको ड्रग्स आराम से मिल जाए। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे क्या है, दवाइयाँ आराम से मिल जाए। आप लोगों को याद है आज हमने सुबह परफेक्शन बैच में एंश्योर, इनश्योर और अश्योर पढ़ा था। कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चे परफेक्शन बैच में आते हैं, इन तीनों में फर्क पड़ा था, एंश्योर, अश्योर एंड इंश्योर। यहाँ पे एंश्योर का मीनिंग क्या है, किसी बात को पक्का करना कि वो चीज मिल जाए। इंश्योर का मतलब क्या है, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उसका कंपेंसेशन मिल जाए। अश्योर वर्ड का मीनिंग होता है किसी को विश्वास दिलाना। तीनों वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता परफेक्शन बैच के बारे में, वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बस यही मैसेज कर देंगे, व्हाट इज परफेक्शन बैच, तो उन बच्चों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। परफेक्शन बैच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप परफेक्शन बैच में नहीं आते तो इसका मतलब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, द टाइम इज अप। विदाउट एक्सेस टू डैश कहने से यहाँ पे नाउन आएगा। फेवरेबल एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी नाउन आएगा, दोनों जगह नाउन आएगा। विदाउट एक्सेस टू डैश, कॉन्स्टिट्यूट तो वर्ब होती है, अफेक्ट भी वर्ब होती है। चलो, यहाँ पे मुझे अभी लग रहा है कैपिटल आ सकता है, फंड्स आ सकता है। अगर कैपिटल नहीं होगा एंटरप्रेन्योर्स के पास या फिर फंड्स नहीं होंगे, उनको एक स्टार्क चॉइस, एक बहुत डिफिकल्ट चॉइस का सामना करना पड़ेगा। फाइंड मोर फेवरेबल रेंडर भी वर्ब होती है। यहाँ पे तो नाउन आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशंस। या तो और ज्यादा अच्छी कंडीशंस निकाल लो या फिर बिजनेस को छोड़ दो। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विदाउट एक्सेस टू कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स वुड फेस अ स्टार्क चॉइस, फाइंड मोर फेवरेबल कंडीशंस और गो आउट ऑफ बिजनेस। आखिरी सवाल, फिर क्लोज टेस्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन of this type, then we'll do the close test.
चलिए, द टाइम इज अप. इफ ट्रम्प हैज नॉट डन मोर व्हाट. कोई थ्योरी को तो करता नहीं है, थ्योरी को तो इन्वेंट किया जाता है. हैज नॉट डन मोर कैंपेन, मोर डैमेज, मोर अपील. चलो आगे देखते हैं. दैट इज लार्जली ड्यू टू द, क्या आएगा, नाउन आएगा. जेनरेट तो वर्ब होता है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए. इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ से रिलेटेड वर्ड कौन सा है? इनर स्ट्रेंथ का मतलब होता है अंदर की ताकत, और रेजिलियंस वर्ड का मीनिंग होता है बोल्डनेस, स्थिरता, कठोरपन. तो इससे रिलेटेड वर्ड क्या है? रेजिलियंस है. लीग का तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे. लीग्स तो गेम्स में होती हैं, फुटबॉल लीग, आईपीएल लीग. तो यहाँ पे क्या है, अगर ट्रम्प ने इतना डैमेज नहीं किया जितना वो कर सकते थे, वो किस वजह से? कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. स्कोर्स बता दीजिए आउट ऑफ 5. क्या क्या स्कोर रहा सभी बच्चों का? व्हाट आर योर स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5? अब हम आ रहे हैं क्लोज पैसेज पे. नाउ वी आर एट व्हाट? नाउ वी आर एट क्लोज पैसेज. अब स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात, क्लोज टेस्ट को कैसे करते हैं? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट में हम सबसे पहला स्टेप होता है पैराग्राफ को स्किम करते हैं. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है. चलिए, इस पैसेज को स्किम कीजिए और मुझे बताइए कि ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है किस बारे में बात कर रहा है. मैं आपको 1.5 मिनट का टाइम दे रही हूँ इस पूरे पैराग्राफ को स्किम करने के लिए, और मुझे पैसेज की टोन बताना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. नेक्स्ट पैराग्राफ. ये हमने द हिंदू एडिटोरियल पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा. एडिटोरियल एनालिसिस में हमने पूरा ये आर्टिकल पढ़ा था. बिल्कुल सही बोला. टोन क्या थी अभी तक? पॉजिटिव थी. अब इसकी टोन इमोल्यूमेंट्स की बात हो रही है. इमोल्यूमेंट्स की बात हो रही है जो दिए जा रहे हैं किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, कि आप खर्चा करो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, अगर आप स्पेंडिंग बढ़ा दोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा. चलिए लास्ट वन, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. बच्चे एडिटोरियल होता है एडिटोरियल एनालिसिस चैनल पे. आप यूट्यूब पे टाइप करोगे एडिटोरियल बाय निमिषा मैम, आपको मिल जाएगा. अब इस वाले पैसेज की टोन मुझे बताइए. इस वाले पैराग्राफ में बुराई हो रही है, अच्छाई हो रही है? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन.
ओके, कहने से यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे नाउन आएगा, यहाँ पे जो शब्द होगा वो नाउन होगा। इंडियंस हैव रीडिस्कवर्ड, इंडियंस ने रीडिस्कवर किया है, फिर से डिस्कवर किया है द वर्च्यूज ऑफ डैश। पूरे पैसेज में अगर आप आगे देखोगे सेव करने की बात हो रही है, पैसे को बचाने की बात हो रही है। तो इंडियंस अब क्या समझ गए हैं, कोविड का टाइम जब आया, कोविड का टाइम आ गया तो वो वर्च्यूज समझ गए हैं। वर्च्यूज का मतलब क्या, उनको अच्छाई दिखने लग गई है सेविंग करने में, कि भाई सेविंग करके रखो अपने पास, अगर आगे कोई दिक्कत हुई, कोविड जैसा कुछ आ गया तो कम से कम जी तो पाओगे। तो क्या होगा, कन्फर का तो मीनिंग होता है किसी को कुछ देना, ग्रांट का मीनिंग भी होता है किसी के कुछ देना, थ्रिफ्ट का मतलब होता है पैसे को बहुत संभल संभल के खर्च करना, बहुत केयरफुली पैसे को खर्च करना। बिल्कुल सही बात है, थ्रिफ्ट आएगा, वो समझ गए हैं पैसे की वैल्यू को, केयरफुली खर्च करने की वैल्यू को। ड्वेल का मतलब होता है रहना, रहने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। एंटरटेन का मीनिंग होता है अपने आप को एंटरटेन करना, अपने आप को अम्यूज करना, अपने आप को खुश करना। कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों का ठीक हुआ आंसर, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स का ठीक हुआ होगा। जिन बच्चों ने, जो बच्चे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले, जितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तुरंत कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th वाले में बताइए क्या आएगा। अच्छा, मैंने टाइमर नहीं दिया आपको, सो सॉरी। 15 सेकेंड का टाइमर ले लो अब। क्या आएगा, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो हमसे कह रही है खर्चा करो। हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमसे कह रही है खर्चा करो। तो ये क्या नहीं पसंद आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं हुई। अर्नेस्ट तो भाई एडजेक्टिव होता है, यहाँ तो नाउन आएगा, दिस बैग, दिस बुक नाउन आएगा। ईल्ड आउटपुट, हमारा कोई आउटपुट थोड़ी ना दे रहे हैं। वॉन्डर, वॉन्डर तो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना। टेंडेंसी, हमारी ये टेंडेंसी पसंद नहीं आ रही। हम इंडियंस जो अब सेविंग्स पे विश्वास करने लग गए हैं, वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा। वो हमसे कह रही जितना खर्चा हो सकता है उतना खर्चा करो, दिल खोल के खर्चा करो। चलो नेक्स्ट, और ये रहा टाइमर। चलिए टाइम इज अप। गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि डिमांड बढ़े। गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, डिमांड बढ़े, लोग खूब खर्चा करें, खूब डिमांड बढ़े, कंपनीज का फायदा हो, कंपनीज का फायदा होगा तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो डिमांड को क्या करने की कोशिश की जा रही है, डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डिमांड को इग्नाइट, इग्नाइट का मीनिंग क्या होता है, हल्की सी चिंगारी लगाना जिससे कि वो आग में बदल जाए, मतलब थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें जिससे कि वो बहुत तेजी से बढ़ जाए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इंसिस्ट का मीनिंग होता है किसी बात को प्रेशराइज करना, किसी बात पे अड़ जाना। नाइट तो एक तरह के गार्ड्स को बोलते हैं। कन्विंस मीन्स किसी को मनाना, इंस्पायर मीन्स किसी को मोटिवेट करना। क्या आएगा, इग्नाइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रह सवाल आज करेंगे, 15 कल करेंगे। चलिए बताइए।
चल, द टाइम इज अप। द मूव इज डैश डिजाइंड। ये जो मूव है क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि नई डिमांड क्रिएट हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज की। कितना 360 बिलियन कितने रुपीस तक की डिमांड। कन्वेंशनली का तो मीनिंग होता है पुराने तरीके से, कोई सेंस नहीं है। फिनेंशियली डिजाइन, फिनेंशियली तो कोई चीज़ डिजाइन तो ना होती, फिनेंशियल तो पैसे से रिलेटेड होता है। और हैरी, हैरी तो भी किसी का नाम होता है, जैक एंड जिल, हैरी, कोई सेंस नहीं है। तो मूव को बहुत स्किलफुली डिजाइन किया गया है, बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है, जिससे कि क्या हो, नई डिमांड बढ़ जाए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्टेंसिबली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा दिख रहा है ऊपर ऊपर से, कोई सेंस नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आखिरी सवाल आज का, फिर आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे। आउट ऑफ 15 फिर आप लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे। कंज्यूमर्स आर अनलाइकली टू फॉल फॉर दिस। मछली को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाते हैं, उसको जो खाने का सामान देते हैं मछली को पकड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स को जाल में फंसाने के लिए जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बोला, उसको बोलते हैं बेट। लेकिन कंज्यूमर्स फंसेंगे नहीं इस जाल में, कंज्यूमर्स खर्चा नहीं करने वाले, और उनको पता है भाई बहुत दिक्कत हुई है कोविड के टाइम पे, सब सेविंग्स करेंगे, कोई भी फंसेगा नहीं। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बेट। बेट का मीनिंग होता है जाल बिछाना। नोवेल का मतलब होता है नया, फर्निश का मतलब होता है फर्नीचर लेके आना, वेंचर का मीनिंग होता है कोई बिजनेस अंडरटेकिंग, टेरिटरी का मीनिंग होता है कोई रीजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेट आएगा। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 15।